सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि उत्तराखंड स्टेट को लेके एक वीडियो बना दीजिए, बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट और आपका जो जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उससे मेल और फीमेल की इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों स्पेशली मैंने बनाई है वीडियो उत्तराखंड के ऊपर। आपको प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है वो काफ़ी पीसफुल स्टेट है और जिस वजह से वहाँ पर नक्सल एरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अपने उत्तराखंड के अंदर है दो डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट और एक है जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जो आते हैं हमारे वो आते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर। तो दोस्तों फर्स्ट में चलते हैं कि गर्ल्स के लिए जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से इस साल कितनी वैकेंसी है और कितनी गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए जो है हमारे पास जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए बीएसएफ की है 6 वैकेंसी, सीआईएसएफ की है 4 वैकेंसी, आईटीबीपी के दोस्तों 1 वैकेंसी और दोस्तों असम राइफल के लिए है 3 वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों गर्ल्स के लिए वो है 14 और एसएसबी और सीआरपीएफ में दोस्तों वैकेंसी नहीं है। अब दोस्तों जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए जो फीमेल हमारे पास अवेलेबल हैं कैंडिडेट जिनको बुलाया गया था डीएमई कट ऑफ के बाद वो थे टोटल 40। अब इन 40 में दोस्तों कुछ जो फीमेल कैंडिडेट है वो अब्सेंट भी हो गए होंगे और कुछ जो है डीएमई के दौरान डॉक्यूमेंटेशन में या फिर मेडिकल में बाहर हो गए होंगे। तो हमने दोस्तों एक ऑन एन एवरेज लगाया था कि 20% जो है बच्चे वो बाहर हो गए हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में और मेडिकल में, और जो अब्सेंट थे उनको मिला के 20। तो दोस्तों 40 में से अगर हम 20% निकालेंगे तो दोस्तों 8 बच्चे जो हैं वो बाहर हो चुके हैं, यानी कि 38 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों हमारे पास जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए फीमेल की वैकेंसी है 14 और जिनके लिए कैंडिडेट अवेलेबल है दोस्तों 38। दोस्तों जैसे आपने देखा कि लगभग 2.5 गुना गर्ल्स कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं। 14 वैकेंसी के लिए लगभग 38 कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि इन 38 कैंडिडेटों में लगभग ऑलमोस्ट सबने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दिया होगा, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ की है 4 वैकेंसी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया होगा बीएसएफ को, क्योंकि बीएसएफ की है 6 वैकेंसी। इसके बाद आए होंगे दोस्तों असम राइफल की तरफ, क्योंकि असम राइफल की 3 वैकेंसी है और आईटीबीपी की 1। तो दोस्तों इस हिसाब से सीआईएसएफ की जो आपकी कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस हैं जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से गर्ल्स की, क्योंकि इसकी वैकेंसी है 4 और 38 गर्ल्स में होगी फाइट। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 5 से 8 नंबर ज़्यादा जाने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि उत्तराखंड की स्टेट की मेरिट जो है वो वैसे भी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा जाती है और सीआईएसएफ की वैकेंसी कम है और जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से तो थोड़ी ज़्यादा मेरिट जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है बीएसएफ की, उसकी मेरिट थोड़ी कम जा सकती है। बस दोस्तों जिसके यदि 1 से लेकर 5 नंबर है तो उनके चांसेस थोड़े कम हैं। 5 से ज़्यादा ही यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके कोई ना कोई फोर्स में मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि गर्ल्स के लिए बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको सिर्फ आईटीबीपी में है 21 वैकेंसी गर्ल्स के लिए बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाकी किसी भी फोर्स में वैकेंसी नहीं है। और इन 21 जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए टोटल जो गर्ल्स कैंडिडेट है दोस्तों वो है आपकी 62 कैंडिडेट। अब दोस्तों इन 62 जो गर्ल्स हैं उनको बुलाया गया था डीएमई कट ऑफ के बाद, और इनमें से कुछ जो गर्ल्स हैं वो बाहर भी हो गए होंगे मेडिकल में अपने डीएमई के दौरान और कुछ अब्सेंट रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20% अगर हम गर्ल्स को लेकर चलें तो ऑलमोस्ट एक अप्रॉक्स 10 जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों 62 में से जो है 52 या ऑलमोस्ट 50 गर्ल्स हमारे पास बचेंगी जो आपकी फाइट करेंगे इन 21 वैकेंसी के लिए 50 गर्ल्स। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट अवेलेबल हैं। 21 कैंडिडेट के लिए जो 21 वैकेंसी है उसके लिए 50 कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इसमें भी मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं और इसमें सिर्फ यही शर्त है कि सिर्फ एक ही फोर्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि है आईटीबीपी। तो दोस्तों सिर्फ सभी ने जो है बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से आईटीबीपी के लिए भरा होगा और आईटीबीपी की मेरिट ऑलमोस्ट पता है जब एक ही फोर्स है तो ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपके लगभग 7 से 8 नंबर से ऊपर होने चाहिए तो ही आपका दोस्तों नाम आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों मेल कैंडिडेट की तरफ कि जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड की मेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी है और दोस्तों कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से जो वैकेंसी है हमारे पास मेल के लिए उत्तराखंड की वो बताना चाहूँगा आपको इस तरीके से कि बीएसएफ की है 32 वैकेंसी, सीआईएसएफ की 38, सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं है दोस्तों, एसएसबी की 19, आईटीबीपी की 6, असम राइफल की 16। टोटल 2 वैकेंसी है दोस्तों 111 वैकेंसी हैं जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से मेल की उत्तराखंड के लिए। और इन 111 वैकेंसी के लिए दोस्तों 371 कैंडिडेट अवेलेबल हैं जिनको मेडिकल कट ऑफ के बाद बुलाया गया था दोस्तों डीएमई देने के लिए। और 371 में से अगर हम लेके चलें कि 20% जो बाहर हो चुके हैं, जो कि अपने मेडिकल डीएमई में बाहर हो चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और कुछ मेडिकल में बाहर हो चुके हैं और दोस्तों कुछ अब्सेंट हो चुके हैं। तो 371 का हम अप्रॉक्स अगर 20% दोस्तों निकालें तो बताना चाहूँगा आपको कि 74 बच्चे जो हैं दोस्तों वो बाहर हो चुके हैं। अब जो आपके पास जो बच्चे बचे हैं 371 के बाद 297 बच्चे बचे हैं दोस्तों, 297 कैंडिडेट बचे हैं और इन 297 कैंडिडेट में दोस्तों फाइट होनी है 111 वैकेंसी के लिए।
तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट अवेलेबल है हमारे पास 111 वैकेंसी के लिए मेल से उत्तराखंड की जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से। और इसमें बताना चाहूँगा आपको कि सबने ऑलमोस्ट सीआईएसएफ को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ की है 38 वैकेंसी और सेकंड में दिया होगा बीएसएफ को क्योंकि 32 वैकेंसी बीएसएफ की है। इसके बाद दिया होगा दोस्तों असम राइफल को क्योंकि 16 वैकेंसी असम राइफल की है। उसके बाद एसएसबी को क्योंकि 19 वैकेंसी है और लास्ट में रखा हुआ एटीयूपी को। तो दोस्तों इसके हिसाब से सीआईएसएफ की मेरिट थोड़े ज़्यादा जाने के चांसेस हैं क्योंकि 38 वैकेंसी है। ऑलमोस्ट सब ने जो है सीआईएसएफ को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि 297 कैंडिडेट अवेलेबल हैं 111 वैकेंसी के लिए जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए मेल की। तो आपके जो आपकी मेरिट है दोस्तों वो ज़्यादा जाने के चांसेस है। सीआईएसएफ को ऑलमोस्ट सबने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो दोस्तों 6 से 8 नंबर आपको ज़्यादा चाहिए सीआईएसएफ के लिए। यदि दोस्तों आपके 5 से ज़्यादा नंबर हैं तो आपका डेफिनेटली किसी न किसी फोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड से मेल के लिए बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से कि लगभग कितनी वैकेंसी है। तो बताना चाहूँगा आपको कि आईटीबी के 116 वैकेंसी, असम राइफल के लिए वैकेंसी नहीं है, बीएसएफ के लिए वैकेंसी नहीं है और एसएसबी के लिए है 33 वैकेंसी। यानी कि दोस्तों सिर्फ 2 ही फोर्सेज में वैकेंसी हैं, एक है आईटीबी और एक है एसएसबी। टोटल जो दोस्तों वैकेंसी है बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से मेल की उत्तराखंड से वो है टोटल 149। और दोस्तों इन 149 जो आपकी वैकेंसी है इनके लिए हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है 467। और अगर हम देखें तो 20% इसमें बाहर हो चुके हैं जो कि डीएमई में और डॉक्यूमेंटेशन में और अपने मेडिकल में अनफिट होकर, और दोस्तों जो एब्सेंट थे। तो दोस्तों जो 467 का हम 20% निकालते हैं तो दोस्तों बताना चाहूँगा लगभग जो 93 कैंडिडेट हैं वो बाहर हो चुके हैं। अब जो हमारे पास जो कैंडिडेट बचे हैं दोस्तों वो है 374। अब दोस्तों जो 374 कैंडिडेट है और वैकेंसी है हमारे पास 149। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 2.5 गुना कैंडिडेट हमारे पास इसमें भी अवेलेबल है दोस्तों। तो इसकी भी मेरिट दोस्तों 5 से 8 नंबर जो है ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ब्रीफ में बताया ऑलमोस्ट उत्तराखंड की जो है मेरिट जो है तो थोड़ी हाई जाने के चांसेस हैं क्योंकि आपने देखा हर जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में है उसमें वैकेंसी कम है और कैंडिडेट दोस्तों मेरे पास अवेलेबल हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं, अगर आप SC ST OBC या EWS से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं तो आपको UR कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है। यदि आप बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपने बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है तो आपका बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट में यदि आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको उसी में से फोर्स मिलेगी, आपको जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं डाला जाएगा। क्योंकि अलग से ही आपने देखा होगा जब SSC का रिजल्ट आया है तो उसमें अलग से ही वैकेंसी अलग से लिखा है कि बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। जिस हिसाब से वैकेंसी आई है, जिस हिसाब से बच्चे अवेलेबल हैं दोस्तों, उसी हिसाब से वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। जो कैंडिडेट जिसने जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा होगा दोस्तों, चाहे उसके कितनी भी ज़्यादा मार्क्स हैं, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस फोर्स की अवेलेबिलिटी डिमांड है, जिस फोर्स की वैकेंसी है दोस्तों जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट में, वही फोर्स मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट में उसको फोर्स दे दी जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है कि कितनी कैंडिडेट अवेलेबल हैं उत्तराखंड से और कितनी वैकेंसी है, इस हिसाब से आप भी देख सकते हैं कि थोड़ी जो मेरिट है थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं उत्तराखंड से दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से स्टेट की आप ऐसे डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हैं कि कौन सी स्टेट का मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।